तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जोशा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। शाइस्ता आपी की लहजे के तमाजत ने कमरे की हवा को बोझल कर दिया था। वो किचन में प्याज काटती जोशा के बिल्कुल सर पे आ खड़ी हुई थी। उनके हाथ में मौजूद चम्मच शायद किसी हमले के लिए तैयार था, मगर जोशा की नजरें नीचे थी। आपा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बस यही कहा कि इस साल मैं प्राइवेट स्कूल की जॉब छोड़कर किसी अच्छी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरी डिग्री जाया हो रही है वहाँ। जोशिया ने धीमी लहजे में सफाई देने की कोशिश की। डिग्री जाया हो रही है। शाइस्ता आपा ने एक जोरदार कहकर लगाया जिसमें तंज कूट कूट के भरा था। बीबी, ये डिग्रियां आप तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। 28 साल की हो गई हो। कुछ होश के नाखून लो। स्कूल की जॉब से जो थोड़े पैसे आते हैं वो तुम्हारे अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं। यही बहुत है। अब नए ख्वाब देखना छोड़ दो और ये सोचो कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ बनेगा। जोशिया ने प्याज काटते हाथ रोक लिए। उसके पूरों में प्याज की कड़वाहट से ज्यादा आपा के लफ्जों की कड़वाहट उतर रही थी। ठिकाना? आपा, मैं आप ही के घर में हूं ना? हाँ, मेरे ही घर में हो। लेकिन कब तक? शाइस्ता आपा ने अब आवाज थोड़ी नीची कर ली थी, मगर काट पहले से ज्यादा थी। तुम्हारे जेठ साहब के बेटे की शादी होने वाली है, ऊपर वाले पोर्शन में। घर में चहल पहल बढ़ेगी। मेहमान आएंगे, कोई पूछेगा कि ये बड़ी उम्र की कवारी लड़की यहाँ क्यों बैठी है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या ये कहूंगी कि इसे स्कूल की जॉब से फुर्सत नहीं मिलती? जोशिया का दिल चाहा कि वो चीख कर कहे कि आपा, मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। घर का आधा काम मैं करती हूँ। आपके बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मगर उसके अंदर की तरबियत ने उसे खामोश कर दिया। मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां उम्र के एक हिस्से में आकर अपने ही घरों में अजनबी हो जाती हैं। जोशा, जोशा, जरा इधर तो आए। बाहर अजलान की आवाज आई तो जोशा ने तेजी से अपने आंसू साफ किए। अजलान शाइस्ता आपी के जेठ का बेटा, जो अभी कुछ अरसा पहले ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था। वो इस घर के माहौल में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह था। देखो, आ गया तुम्हारा लाडला। अब इसके नखरे उठाओ। मैं जरा हांडी देख लूं। शाइस्ता आपी बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। जोशिया किचन से निकलकर सहन में आई, जहां अजलान अपनी बाइक खड़ी करके खड़ा था। नीली शर्ट और जीन्स में वो अपनी उम्र से कम लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो शरारती मुस्कुराहट आज भी बरकरार थी। आप फिर किचन में? मैंने कहा था ना कि आज बाहर से खाना खाएंगे। आपको पकाने की जरूरत नहीं है। अजलान ने करीब आकर बड़े मान से कहा। जोशिया ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे सजाई। अजलान, बाहर का खाना रोज रोज अच्छे नहीं होता। और फिर आपा को पसंद नहीं कि घर में खाना ना बने। अजलान ने गौर से जोशिया के चेहरे को देखा। उसकी सुर्ख आंखें बतला रही थी कि अभी अभी यहाँ कोई जंग खत्म हुई है। आपा को पसंद नहीं है या आपको इजाजत नहीं है? आप इतनी सादगी से सबकी बातें कैसे सह लेती हैं? जोशिया ने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है? सुना है तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी की बातें कर रहे हैं। अजलान ने गहरा सांस लिया और बाइक की चाबी उंगली पर घुमाने लगा। अब्बू तो बातें करते रहेंगे, उनका बस चले तो वो कल ही मेरी बारात ले जाए। मगर मैंने साफ कह दिया है कि मैं शादी तभी करूंगा जब मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलेगी। वो भी ऐसी जो मुझे समझती हो, जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाना जानती हो। जोशा खामोशी से उसे देखने लगी। अजलान की बातों में एक अजीब सी खुद एतमादी थी, जो जोशा को कभी खुद में महसूस नहीं हुई थी। अच्छा, एक काम है आपसे। अजलान जरा करीब हुआ। मुझे अपनी असाइनमेंट के लिए कुछ उर्दू के मुश्किल अल्फाज के मतलब चाहिए थे। मैं जानता हूँ आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। क्या आप रात को थोड़ी देर के लिए ऊपर आ सकती हैं? रात को? ऊपर? जोशा हिचकिचाई। नहीं, अजलान, आपा को अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहीं नीचे आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगी। अजलान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी आई, मगर फिर वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं नीचे आ जाऊंगा। वैसे भी आपा को तो मेरा सांस लेना भी कभी कभी बुरा लगता है, मगर मैं उनकी परवाह नहीं करता। आप भी मत किया करें। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला गया, मगर जोशा वहीं खड़ी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि अजलान का इस तरह उसकी हमायत करना या उससे बातें करने के बहाने ढूंढना शायद आम बात नहीं थी। वो 24 साल का एक पुरजोश लड़का था और वो 28 साल की एक ऐसी लड़की जिसे माशरा एक्सपायर करार दे चुका था। रात का खाना खामोशी से गुजर गया। दस्तरखान पर शाइस्ता आपा ने फिर से वही राग अलापा कि जोशा के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का तलाक याफ्ता है और उसके 2 बच्चे हैं, मगर जोशा के लिए ये बेहतरीन मौका है। शाइस्ता, तुम क्या हर वक्त बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? जोशा के बहनोई ने बिलाखिर मुदाखलत की। बच्ची? शाइस्ता ने हाथ नचा कर कहा। ये 28 साल की बच्ची है। आपको अंदाजा नहीं है कि लोग बाहर क्या बातें करती हैं।
सब कहते हैं कि शाइस्ता अपनी बहन को घर बिठाकर उसकी जवानी ज़ाया कर रही है। अब जो रिश्ता आ रहा है, खामोशी से हाँ कर देनी चाहिए। जोशा ने लुकमा वहीं छोड़ दिया। उसका गला रुन गया था। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। उसे लगा शायद आपा मनाने आई हैं, मगर सामने अजलान खड़ा था। उसके हाथ में एक लैपटॉप और कुछ कागजात थी। मैं आ सकता हूँ? जोशा ने कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। अजलान, इस वक्त सब क्या कहेंगी? सबको कहने दे, मैं सिर्फ अपने काम से आया हूँ। वो बिना इजाजत ही अंदर दाखिल हो गया और कुर्सी पर बैठ गया। और हाँ, मैंने अभी दस्तरखान पे जो सुना, उसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा। वो तलाक याफ्ता वाला रिश्ता आपके लायक नहीं है। आप उससे कहीं बेहतर की हकदार हैं। जोशिया उसे हैरत से देखने लगी। एक 24 साल का लड़का उसे बता रहा था कि वो किस चीज़ की हकदार है। अज़लान, तुम छोटे हो अभी, तुम्हें नहीं पता कि हालात क्या होते हैं। अज़लान ने लैपटॉप मेज़ पर रखा और बराह रास्त जोशिया की आंखों में देखा। उम्र इंसान को बड़ा नहीं बनाती, हालात और सोच बनाती है। और मेरी सोच कहती है कि आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहिए। उनके दरमियान एक लंबी खामोशी छा गई। पंखे की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को मज़ीद गहरा कर रही थी। जोशा को पहली बार महसूस हुआ कि अज़लान की नज़रों में उसके लिए वो हमदर्दी नहीं थी जो बाकी सब दिखाती थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। जोशा ने एक ठंडी आह भरी और दरवाजे की ओर में खड़ी होकर उसे देखने लगी। अज़लान ने जिस तरह उसे हकदार कहा था, वो लफ्ज़ जोशा के कानों में गूंज रहा था। इस घर में उसे सबने जिम्मेदारी समझा था। किसी ने उसे इंसान या एक ऐसी औरत नहीं समझा था जिसकी अपनी कोई पसंद नापसंद हो सकती है। तो मुझे जोशा कह के क्यों पुकार रही हो असलान? तुम्हें पता है ना कि अगर आपा ने सुन लिया तो कितना हंगामा होगा। जोशा ने आवाज नीचे रखते हुए उसे टोका, मगर उसके लहजे में गुस्सा कम और घबराहट ज्यादा थी। असलान ने लैपटॉप से नजरें हटाई और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच से वाकिफ हो। सुन ले तो सुन ले, वैसे भी वो कौन सा मुझसे बहुत खुश है। और जोशा, नाम तो नाम होता है ना। मुझे आपका नाम बहुत पसंद है। इसमें एक वकार है, एक ठहराव है। मुझे ये रिश्तों की मसनूई लिबातें पसंद नहीं है, खासकर तब जब वो सिर्फ दिखाने के लिए हो दूसरे को। जोशा खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो कमरे में पड़ी अलमारी के पास गई और बेमकसद कपड़े दुरुस्त करने लगी ताकि अपनी बेचैनी छुपा सके। तुम यहाँ असाइनमेंट के लिए आए थे ना? दिखाओ क्या काम है? उसने मौजू बदलने की कोशिश की। असलान मुस्कुराया। वो जानता था कि जोशा इस वक्त कितनी कंफ्यूज है। उसने कुछ कागजात मेज पर फैलाए। हाँ, काम तो है, मगर असल काम आपको इस जहनी दबाव से निकालना है जिस वक्त आप महसूस कर रही हैं। जोशा, क्या वाकई आप इस रिश्ते के बारे में सोच रही हैं जो आपा बता रही थी? जोशा के हाथ रुक गए। उसने पलट कर अजलान को देखा। मेरे पास और रास्ता क्या है अजलान? मैं कब तक यहाँ रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है ना। और वैसे भी मेरी उम्र अब वो नहीं रही कि मैं बहुत ज्यादा नखरे कर सकूं। यही तो मसला है। अजलान अचानक अपनी जगह से उठा और उसके करीब आ गया। आपने भी माशा की इस खसी पिटी बातों को सच मान लिया है कि इस उम्र के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। आप खूबसूरत हैं, तालीम याफ्ता हैं, आपके अंदर एक एहसास है। आप क्यों खुद को किसी ऐसे इंसान के हवाला करना चाहती हैं जिसके साथ आपका कोई जोड़ ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि लोग बातें ना करें? जोशा को महसूस हुआ कि अजलान की बातें उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक ड्यूटी बन के रह गई थी। स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर आकर आपा की बातें सुनना और काम में हाथ बटाना। तुम अभी छोटी हो अजलान, तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता। जोशा ने धीमे लहजे से कहा। मैं छोटा नहीं हूँ जोशा, मैं सिर्फ इस मुनाफकत का हिस्सा नहीं हूँ जिसका ये माशा आदी है। असलान का लहजा अब संजीदा हो गया था। मैंने बाहर की दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि लोग वहाँ इंसान को उसकी उम्र से नहीं, उसकी शख्सियत से परखते हैं। और यहाँ यहाँ तो जैसे ही लड़की 20 से ऊपर हुई, उसे बोझ समझा जाने लगते हैं। उसी लम्हे बाहर से शाइस्ता आपी की आवाज़ आई, जो शायद किचन की तरफ जा रही थी। जोशा का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से असलान को इशारा किया कि वो खामोश हो जाए। असलान ने सिर्फ एक आईब्रो उचकाया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जैसे बहुत ही मसरूफ हो। शाइस्ता आपा कमरे के पास से गुजरी तो एक लम्हे के लिए रुकी। असलान, तुम अभी तक यहीं हो? असलान ने बड़े इत्मीनान से सर उठाया। जी आपा, वो कुछ उर्दू के तराजिम समझ रहा था। जोशा की उर्दू बहुत ही अच्छी है ना, तो सोचे इनसे मदद ले लूं। बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। शाइस्ता ने मशकूक नजरों से दोनों को देखा। उन्हें अजलान का जोशा को इसके नाम से पुकारना हमेशा खटकता था, मगर वो उसे उसका मॉडर्नपन समझ के नजरअंदाज कर देती थी। जल्दी खत्म करो, रात बहुत हो गई है। और जोशा, कल सुबह जल्दी उठना है, वो मेहमान आ रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। ये कहकर वो चली गई।
मगर जोशा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दम घूंट दिया हो। आप देख रहे हैं? अजलान ने धीमी आवाज में कहा। उनके लिए आप सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे वो जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहती हैं। क्या आपको दुख नहीं होता? दुखी नहीं होता अजलान। जोशा की आवाज भर आई। मगर मैं मजबूर हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बहन ने सिर छुपाने की जगह दी है, यही बड़ी बात है। अज़लान ने खामोशी से अपने कागज़ात समेटे। वो जानता था कि आज के लिए इतना काफ़ी है। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि वो ज़ोशा को इस तरह टूटने नहीं देगा। कल सुबह जब वो मेहमान आए, तो बस एक बात याद रखिएगा ज़ोशा। वो दरवाज़े के पास रुक के मुड़ा। आपकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है, जितनी ये लोग लगा रहे हैं। खुद को कमतर मत समझिएगा। वो चला गया, मगर ज़ोशा वहीं खड़ी रह गई। उसकी बातों ने ज़ोशा के अंदर एक अजीब-सी हलचल मचा दी थी। वो रात भर सो न सकी। उसे रह रह कर अज़लान का अंदाज़, उसका उसे जोशा पुकारना और उसकी आँखों में झलकती वो तड़प याद आ रही थी, जो शायद हमदर्दी से कुछ ज़्यादा थी। अगली सुबह घर में एक अलग ही अफ़रा-तफ़री थी। शाइस्ता आपा सुबह से ही किचन में लगी हुई थी और जोशा को बार-बार हिदायत दे रही थी। देखो जोशा, वो लोग बहुत खाते-पीते घराने के हैं। अगरचे लड़का तलाक याफ्ता है, मगर उसका कारोबार बहुत अच्छा है। तुम्हारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़रा ढंग से तैयार होना। वो हल्के गुलाबी रंग वाला जोड़ा पहनना जो पिछले ईद पर बनाया था। जोशा खामोशी से कबाब फ्राई कर रही थी। उसका दिल इस सब में बिल्कुल नहीं था, मगर वो मशीन की तरह काम किए जा रही थी। उसे रह रह कर अजलान की बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद ऊपर से अजलान नीचे उतरा। वो शायद जिम जाने के लिए तैयार था, मगर किचन की तरफ से गुजरते हुए वो रुक गया। उसने देखा कि जोशा पसीने में शराबोर कबाब तल रही है और उसके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे। नाश्ता बन गया अजलान, बैठो मैं लाती हूँ। शाइस्ता आपा ने उसे देखते ही कहा, नहीं आपा, मैं आज बाहर नाश्ता कर लूंगा। उसकी नजरें जोशा पे जमी हुई थी। वैसे जोशा, आज क्या खास बात है? इतनी खुशबू आ रही है किचन से। तुम्हें नहीं पता, आज जोशा को देखने वाले आ रहे हैं। शाइस्ता ने बड़े फख्र से बताया। अजलान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती आई, मगर उसने फौरन खुद पे काबू पा लिया। अच्छा, देखने आ रहे हैं या मुआयना करने? उसका लहजा तंजिया था। अजलान, ये क्या तरीका है बात करने का? शाइस्ता ने उसे घूरा। बस हकीकत कह रहा हूँ आपा। अजलान किचन के अंदर दाखिल हुआ और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। जोशा के करीब से गुजरते हुए उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मत कीजिएगा ये सब, आपके लिए अच्छा नहीं है। जोशा ने उसे देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ कप कप आ गए। अजलान बाहर निकल गया, मगर जोशा के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। दोपहर के वक्त मेहमान आ गए। लड़का जिसका नाम शाहिद था, अपनी माँ और एक बहन के साथ आया था। वो उम्र में जोशा से काफी बड़ा लग रहा था और उसकी बातों से तकब्बुर झलक रहा था। देखो जी, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, मेरे बच्चों का ख्याल रखे। पहली वाली तो बहुत ही मॉडर्न थी, उसे तो बस घूमने फिरने का शौक था। शाहिद की माँ ने जोशा का ऐसे जायजा लिया जैसे वो बाजार में कोई चीज खरीदती हो। जोशा चाय की ट्रे थामे खड़ी थी। उसका जी चाह रहा था कि वो ट्रे वहीं पटक दे और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ले। हमारी जोशा तो बहुत ही सुघड़ है, सारा घर यही संभालती है। शाइस्ता आपी ने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। उसी वक्त अजलान घर में दाखिल हुआ। वो शायद जानबूझकर इस वक्त आया था। वो सीधे ड्राइंग रूम में आ गया, जैसे उसे पता ही ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। ओह माजरत, मुझे पता नहीं था कि मेहमान आए हुए हैं। उसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया और जोशा के करीब जाके खड़ा हो गया। जोशा, मेरी वो नीली फाइल नहीं मिल रही, क्या आपने देखी है? ड्राइंग रूम में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें अजलान पर थी, जो इतनी इत्मीनान से जोशा का नाम ले रहा था। शाइस्ता आपा का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा, मगर वो मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। असलान बेटा, हम बाद में बात करते हैं ना, अभी आप जाइए। शाइस्ता ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं आपा, वो फाइल बहुत जरूरी है। जोसा, जरा मेरे साथ चलेंगे ढूंढने? अजलान ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा, मगर उसकी आंखों में एक चैलेंज था। जोशा ने एक नज़र शाहिद और उसकी माँ पे डाली, जो अब शक भरी नज़र से उसे और अजलान को देख रही थी। वो समझ गई कि अजलान ये सब जानबूझ के कर रहा है। वो रिश्ते को खराब करना चाहता था। मैं आती हूँ अजलान। जोशा ने ट्रे मेज पे रखी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने अजलान को रोका। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? अजलान ने उसे दीवार के साथ लगाया। उसका चेहरा जोशा के बिल्कुल करीब था। नतीजा वही निकलेगा जो मैं चाहता हूँ। वो लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। जोशा, मैं तुम्हें इस तरह किसी की मर्जी पर कुर्बान होते नहीं देख सकता। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली? जोशा ने गुस्से से कहा, मगर उसकी आवाज लरज रही थी। वो जो तुम्हें इन सबसे ज्यादा जानता है, वो जो तुम्हारी खामोशी को पढ़ सकता है। अजलान का लहजा अब बहुत ही मध्यम और गहरा हो गया था। जोशा, अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो मुझे है।
मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा, मगर किसी शाहिद जैसे आदमी के साथ नहीं, बल्कि पूरे वकार के साथ। जोशा की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पे गिरा। अजलान ने अपने पूरों से उसे साफ किया। रोना बंद करे और जाकर उनसे कह दी कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हिम्मत करे जोशा, सिर्फ एक बार। नीचे से शाइस्ता आपे के पुकारने की आवाज आई। जोशा ने गहरा सांस लिया और अपने आंसू पहुंचकर नीचे की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में एक नई हिम्मत थी। ये शायद वो पागलपन था जो अजलान ने उसके अंदर मुंतकिल कर दिया था। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। शाहिद की माँ ने जोशा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शाइस्ता की तरफ मुड़ी। शाइस्ता बीबी, ये लड़का कौन है जो आपकी बहन को इतने हक से पुकार रहा था? और ये क्या तरीका है कि मेहमान बैठे हों और लड़की उठकर चली जाए? शाइस्ता आपा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस हकलाने लगी। वो तो मेरा भतीजा है, बस बचपन से ही साथ रहे हैं ना, तो जरा बेतकल्लुफ है। बेतकल्लुफ़ी की भी हद होती है भाई, शाहिद ने नखुवत से कहा। हमें ऐसी फैमिली में रिश्ता नहीं करना जहाँ पर्दे और लिहाज का ख्याल ही ना रखा जाए। जोशा जो दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी, अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। आप ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब, लिहाज और इज्जत बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे नहीं लगता कि जहाँ औरत को सिर्फ एक आया की ज़रूरत के लिए लाया जा रहा हो, वहाँ मुझे वो इज्जत मिलेगी जिसकी मैं हकदार हूँ। शाइस्ता आपा की आंखें हैरत से फैल गई। जोशा, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं आपा, ये सच है। जोशा ने मजबूत आवाज में कहा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। माजरत चाहती हूँ कि आपका वक्त जाया हुआ। मेहमान गुस्से में उठकर चले गए। शाइस्ता आपा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, वो जोशा पे फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। अब कौन आएगा तुम्हारे लिए? इस उम्र में कोई कवारा लड़का तो तुम्हें घास नहीं डालेगा, और जो आ रहे थे उन्हें तुमने भगा दिया। जोशा खामोशी से खड़ी सब सुनती रही। उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये सब उस अजलान की शह पर हुआ है ना? शाइस्ता ने धार के कहा। वो लड़का खुद तो आवारा है ही, तुम्हें भी खराब कर रहा है। मैं आज ही जेठ साहब से बात करूंगी कि अपने बेटे को लगाम दे। अजलान का इसमें कोई कसूर नहीं आपा, जोशा ने पुरसकून लहजे में कहा। ये मेरा अपना फैसला था। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं चाहती। वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। असलान, मुझे आप पे फ़ख्र है जोशा। आज आपने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग जीत ली है। जोशा ने मैसेज पढ़ा और फ़ोन सीने से लगा लिया। उसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो उसे अपनी बहन के तानों, जेठ साहब की नाराज़गी और इस माशरे के हज़ारों सवालों का सामना करना था, जो एक बड़ी उम्र की लड़की के हर कदम पर पहरा बिठाता है। मगर उसे एक इत्मीनान था कि इस अंधेरे में कोई एक ऐसा तो है जो उसे देख रहा है, जो उसे समझ रहा है। रात की पिछली पहर जब पूरा घर सो गया, जोशा टेरेस पे आई ताकि खुली हवा में सांस ले सके। उसे लगा कि वो अकेली है, मगर वहां पहले से कोई मौजूद था। अजलान दीवार से टेक लगाए चांद को देख रहा था। जोशा को देखकर वो मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही? कैसी आएगी? तुमने तो पूरे घर में आग लगा दी है। जोशा उसके करीब जाके खड़ी होगी। आग लगाना जरूरी था जोशा, ताकि पुरानी और बुसीदा सोच जलकर राख हो सके और कुछ नया तामीर हो सके। अजलान ने उसकी तरफ रुख किया। तुम डर तो नहीं रही हो ना? डर लग रहा है अजलान, बहुत ज्यादा। आपा मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देगी, और तुम्हारे घर वाले, वो क्या सोचेंगी? अजलान ने जोशा का हाथ थामने की कोशिश की, मगर जोशा ने हाथ पीछे कर लिया। अभी नहीं अजलान, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे खुद को साबित करना है। मैं इंतजार करूंगा जोशा, जितना तुम कहोगी। अजलान की आवाज में एक अज़म था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत सिर्फ वही नहीं होती जो कैद करती है। मोहब्बत वो होती है जो इंसान को लड़ना सिखाती है। अजलान ने जिस तरह उसका नाम लिया था, वो जोशा के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उसने सालों से खुद को ये बावर करवाया था कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी औरत जिसकी मियाद खत्म हो रही है। मगर अजलान के एक जुमले ने उसकी तमाम तर दफाई दीवारें हिला के रख दी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है असलान। जोशा ने बिला आखिर अपनी आवाज ढूंढ ली, मगर उसका लहजा लरस रहा था। उसने अपने ठंडे पड़ते हाथों को आपस में भींचा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मैं तुम्हारी आपा की छोटी बहन हूँ। इस घर में एक बोझ की तरह रह रही हूँ। तुम जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मेरी जैसी हारी हुई औरत के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अजलान ने गहरा सांस लिया और 2 कदम चलकर उसका इतना करीब आ गया कि जोशा को उसके वजूद की तपिश महसूस होने लगी। उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संजीदगी थी जो जोशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। हारी हुई औरत, अजलान ने दोहराया। उसके लहजे में तल्खी थी। जोशा, तुम्हें किसने ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम हार गई हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई, या इसलिए कि तुम्हारी बहन तुम्हें हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि तुम उन पर एहसान कर रही हो?
तुमने कभी आईना देखा है? तुमने कभी अपनी डिग्रियों की तरफ देखा है? तुम एक मुकम्मल इंसान हो जोशा, कोई अधूरी चीज़ नहीं जिसे किसी भी हवाले कर दिया जाए। जोशा ने अपनी नज़र झुका ली। ये बातें किताबों में अच्छी लगती है असलान। जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ औरत की कीमत उसकी उम्र से लगाई जाती है। तुम मर्द हो, तुम नहीं समझोगे। कल जब तुम मेरे साथ बाहर निकलोगे, तो लोग तुम्हें नहीं मुझे देखेंगे। वो कहेंगे कि देखो बड़ी उम्र की चालाक औरत ने एक नासमझ लड़के को फंसा लिया। क्या तुम ये सब सुन पाओगे? असलान अचानक हंसा, मगर ये हंसी तंजिया थी। लोग हमेशा लोग। सोचा क्या इन लोगों ने कभी तुम्हारे आंसू पोंछे हैं? क्या इन लोगों ने कभी तुम्हारे स्कूल की थकन महसूस की है? नहीं ना। तो फिर इनकी बातों का खौफ क्यों? मैंने बाहर की दुनिया देखी है जोशा। मैंने वहां लोगों को खुश रहते देखा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। जोशा की आवाज भर आई। तुम्हारे अब्बू वो कभी नहीं मानेंगे। वो तुम्हारे लिए किसी शहजादी के ख्वाब देख रहे होंगे, मेरी जैसे स्कूल टीचर के नहीं। मेरे अब्बू मुझे जानते हैं जोशा, और वो ये भी जानती है कि जब मैं किसी चीज़ का इरादा कर लूँ, तो फिर पीछे नहीं हटता। अज़लान ने अपना हाथ दीवार पे टिकाया, जैसे वो उसे अपने हिसार में ले रहा हो। तुम बस एक बार हिम्मत करो। मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी मैं सब देख लूँगा। मैं नहीं कर सकती अज़लान, प्लीज़ मुझे जाने दो। जोशा तेज़ी से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भागती हुई चली गई। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो अपने कमरे में आई और दरवाजे से लगकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। उसे असलान की बातों पे गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी। सालों बाद किसी ने उसे एक बोझ की बजाय एक औरत के तौर पे देखा था, मगर वो जानती थी कि ये रास्ता कांटों से भरा है। अगली सुबह जब जोशा किचन में नाश्ता बना रही थी, तो इसके हिसाब तने हुए थे। रात की गुफ्तगू के बाद उसे असलान का सामना करने से डर लग रहा था। उसी वक्त शाइस्ता आपा किचन में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी फातहाना मुस्कुराहट थी। जोशा, आज कॉलेज से छुट्टी कर लो, आपा ने पराठा बेलते हुए कहा। जोशा चौंकी। क्यों आपा, कोई खास बात है? हाँ, वो शाहिद साहब की वालदा का फोन आया था। वो दोबारा आना चाहती हैं। कह रही थी कि लड़के को तुम पसंद आई हो, बस वो जरा अजलान की बदतमीजी की वजह से थोड़ा परेशान थी। मैंने उन्हें समझा दिया है कि अजलान तो बच्चा है, उसकी बातों का बुरा ना माने। जोशा का हाथ रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे ठंडे पानी के टब में डाल दिया हो। आपा, मैंने कहा था ना कि मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं है। वो आदमी, वो मुझे अजीब लग रहा था। शाइस्ता आपा ने बेलन मेज पर पटका और जोशा के करीब आई। अजीब? जोशा, अपनी उम्र देखी है? अब तुम्हें शहजादे नहीं मिलेंगे। शाहिद साहब का कारोबार है, उनका अपना घर है। वो तुम्हारा मलके बना के रखेंगे। और जो तुम्हारे नखरे हैं ना, ये अब खत्म कर दो। मैं थक गई हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाकर। आपा, मैं आप पर बोझ नहीं हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, घर के काम करती हूँ। एहसान मत जताओ मुझ पे। शाइस्ता ने धार के कहा। मेरी मियाँ के सामने मैं रोज शर्मिंदा होती हूँ कि मेरी बहन अभी तक घर बैठी है। कल वो लोग आ रहे हैं और तुम खामोशी से तैयार रहोगी। अगर इस बार तुमने कोई नया ड्रामा किया तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जोशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो रोई नहीं। उसे अजलान के अल्फाज याद आए। तुमने खुद को बोझ समझना शुरू कर दिया है। दोपहर के वक्त जब घर में खामोशी थी, अजलान नीचे आया। वह किचन के दरवाजे पे खड़ा होकर जोशा को देखने लगा, जो खामोशी से बर्तन धो रही थी। उन्होंने फिर तुम्हें कुछ कहा है? अजलान की आवाज में गुस्सा साफ छुपा हुआ था। जोशा ने उसे नहीं देखा। अजलान, तुम यहाँ से चले जाओ, आपा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आने दो कयामत। मैं इस रोज-रोज की ज़िल्लत से तंग आ गया हूँ। असलान अंदर दाखिल हुआ और जोशा का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जोशा, क्या तुम वाकई उस शाहिद से शादी करोगी? मेरे पास क्या रास्ता है असलान? जोशा ने बेबसी से पूछा। रास्ता मैं हूँ, मेरे साथ निकाह करो अभी इसी वक्त। जोशा की आंखें हैरत से फैल गई। तुम पागल हो गई हो? निकाह बगैर बताए? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा सब मुमकिन है जोशा, अगर हम चाहें तो। असलान की गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत हो गई। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो एक आइडियल शोहर के पास होना चाहिए, मगर मेरे पास वो दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जोशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अजलान ने उसे नहीं छोड़ा। उसी वक्त सहन में शाइस्ता आपा की चलने की आवाज आई। जोशा का रंग फक हो गया। असलान, प्लीज, वो आप ही आ रही है। असलान पीछे हटा, मगर उसकी नज़रें अभी भी जोशे पे जमी थी। मैं कल सुबह 10 बजे चौक वाले पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम आई तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर नहीं आई, तो समझ लेना कि अजलान तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गया। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और जोशा वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। एक तरफ वो माशा था जिसने उसे हमेशा ठुकराया था, और दूसरी तरफ वो लड़का था जो उसे एक नई ज़िंदगी की उम्मीद दे रहा था। रात भर जोशा सो न सकी।
वो अपने कमरे में टहलती रही। उसने अपनी अलमारी खोली और अपनी डिग्रियों को देखा। क्या वो इतनी कमज़ोर थी कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ना कर सके? क्या वो वाक़ई शाहिद जैसे आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकती थी, जो उसे सिर्फ़ एक ख़ात्मा समझ रहा था? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा, मगर फिर उसे शाइस्ता आपा के वो अल्फ़ाज़ याद आए। आपने उम्र देखी है? उसे वो लम्हा याद आया जब शाहिद की अम्मी ने उसे ऐसे देखा था, जैसे वो कोई पुरानी नीलामी की चीज़ हो। ज़ोशा ने अपना एक छोटा-सा बैग निकाला। उसने उसमें अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी, अपनी डिग्रियाँ रखी और कुछ पैसे जो उसने स्कूल की जॉब से बचा रखे थे। उसका हाथ काँप रहा था, मगर उसकी आँखों में अभी एक अज़्म था। अगली सुबह जब घर वाले अभी सोकर भी नहीं उठे थे, ज़ोशा ने खामोशी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने एक अलविदाई नज़र अपने उस कमरे पे डाली, जहाँ उसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल आँसू बहाते गुज़ारे थे। उसने किचन की मेज़ पर एक छोटा-सा रुक्का छोड़ा। आपा, मैं आप पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने जा रही हूँ। मुझे ढूँढने की कोशिश मत कीजिएगा। वो घर से निकली तो बाहर हल्की-हल्की धुंध थी। उसने अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पे ओढ़ा और चौक की तरफ चलने लगी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसे रोक रहा है, मगर वो नहीं रुकी। पार्क के पास अज़लान पहले से मौजूद था। वो अपनी बाइक के पास खड़ा बेचैनी से इधर-उधर देख रहा था। जैसे उसकी नज़र ज़ोशा पे पड़ी, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसे दुनिया की तमाम दौलत मिल गई हो। तुम आ गई? अज़लान उसकी तरफ लपका। ज़ोशा की सांसें फूली हुई थीं। अज़लान, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। अगर हम पकड़े गए तो? हम कुछ गलत नहीं कर रहे ज़ोशा। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह कर रहे हैं। उसने ज़ोशा का बैग पकड़ा और उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। वो उसे एक पुरानी मगर पुरज़कार इमारत के पास ले गया, जहाँ एक रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह पहले से मौजूद था। अज़लान ने अपने 2 दोस्तों को गवाह के तौर पर बुला रखा था। कमरे में दाखिल होते ही ज़ोशा को महसूस हुआ कि ये कितना बड़ा कदम है। निकाह ख्वाह ने रजिस्टर खोला और ज़ोशा का नाम पूछा। ज़ोशा बीबी, क्या आपको अज़लान के साथ ये निकाह मंज़ूर है? ज़ोशा का गला खुश्क हो रहा था। उसने एक नज़र अज़लान पे डाली जो उसे बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। उसने गहरा सांस लिया और अपनी आवाज़ को मज़बूत किया। जी मंज़ूर है। 3 बार ये अल्फ़ाज़ दोहराने के बाद जब उसने कागज़ात पर दस्तखत किए, तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके पैरों से बेड़ियाँ कट गई हों। अब वो किसी की बड़ी उम्र की बहन या बोझ नहीं थी, वो अज़लान की बीवी थी। अज़लान ने रजिस्टर पर दस्तखत किए और फिर ज़ोशा की तरफ मुड़ा। उसने अपनी जेब से एक छोटी-सी सोने की अंगूठी निकाली। ये मेरी माँ की थी। मैंने इसे सँभाल के रखा था, उस लड़की के लिए जो मेरे दिल की मलका बनेगी। उसने ज़ोशा को उँगली में अंगूठी पहनाई। ज़ोशा की आँखों से आँसू टपक कर इसके हाथ पे गिरे। रोती क्यों हो? अब तो तुम मेरी हो गई हो। असलान ने प्यार से कहा। असलान, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? घर वाले तो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। असलान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हमें उनकी माफी की जरूरत नहीं है जोशा, हमें उनकी कबूलियत की जरूरत है, और वो वक्त के साथ आ जाएगी। अभी के लिए मैंने अपने एक दोस्त का फ्लैट लिया है, हम वहाँ रहेंगे। मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है और मुझे यकीन है कि मेरा काम बन जाएगा। और तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी। तुम एक बड़े कॉलेज में पढ़ाओगी। वो निकाह के बाद बाहर निकले तो धूप निकल चुकी थी। जोशा को आज की धूप पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। दूसरी तरफ शाइस्ता आपा के घर में तूफान आ चुका था। जब उन्होंने जोशा का रुक्का पढ़ा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या कर दिया उसने? ये कहाँ चली गई? शाइस्ता चीख रही थी। बहनोई साहब ने सर पकड़ लिए। मैंने कहा था शाइस्ता, उसे इतना तंग मत करो। अब देखो, उसने अपनी इज्जत खुद ही उछाल दी। उसी वक्त ऊपर से जेठ साहब नीचे आ गए। वो भी गुस्से में पागल हो रहे थे। असलान कहाँ है? वो रात से घर नहीं आया। मुझे शक है वो दोनों साथ भागे हैं। घर में एक ऐसी अफरा तफरी मच गई जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मोहल्ले भर में बातें होने लगी कि शाइस्ता की बहन जवान भतीजे को लेके उड़ गई। तोहमतों और तंज के वो तीर जो जोशा पहले सहती थी, अब वो एक बड़ी हकीकत बनकर उसके खानदान पे बरस रही थी। जोशा और अजलान फ्लैट पर पहुंचे। ये एक छोटा सा मगर साफ सुथरा फ्लैट था। अजलान ने जोशा के लिए चाय बनाई और उसे आराम करने को कहा। जोशा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर याद रखना, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी जिंदगी का फैसला किया है। जोशा ने चाय का कप थामे खिड़की से बाहर देखा। असलान, मैं डरती नहीं हूँ। अब मुझे बस इस बात का दुख है कि आपा ने मुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे एक मसला समझा। अब तुम किसी का मसला नहीं हो जोशा, तुम मेरी जिंदगी हो। अजलान ने उसके पास बैठकर कहा, और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी उम्र, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी काबिलियत में रुकावट नहीं है। अगले चंद दिन उनके लिए बहुत ही कठिन थे, मगर वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। अजलान को नौकरी मिल गई और जोशा ने भी एक बड़े कॉलेज में लेक्चर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। वो दोनों सुबह निकलते और शाम को साथ वापिस आते।
ان کی زندگی میں وہ سکون تھا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر واپس آئی تو دروازے پر شائستہ آپا اور جیٹ صاحب کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے ایک شکست بھی تھی۔ تو یہاں چھپے ہو تم دونوں؟ جیٹ صاحب نے گرج کے کہا۔ ازلان نے زوشا کو اپنے پیچھے کیا اور آگے بڑھا۔ ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں ابو، ہم یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ نکاح؟ شائستہ آپا کی آواز میں کرد تھا۔ زوشا، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ زوشا نے ہمت جمع کی اور آگے آئی۔ آپا، آپ کی عزت تب خاک میں نہیں ملی تھی جب آپ مجھے ایک ایسے آدمی کو بیچ رہی تھی جسے میں پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ کی عزت تب خاک میں نہیں ملی تھی جب آپ مجھے روز جان بوجھ کر کہتی تھی میں نے صرف اپنے آپ کو بچایا ہے آپا۔ جیٹ صاحب نے ازلان کو دیکھا۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس عورت کو چھوڑ دو اور گھر واپس آ جاؤ، میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ ازلان نے زوشا کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند کیا۔ یہ میری بیوی ہے ابو، اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ زوشا میری پسند ہے اور ہم اب الگ نہیں ہوں گے۔ جیٹ صاحب نے حقارت سے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور مڑ کے چلی گئی۔ شائستہ آپا بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے چلی گئی۔ زوشا کا دل بھر آیا مگر ازلان نے اسے سنبھال لیا۔ فکر مت کرو زوشا، ایک دن وہ خود ہمیں بلائیں گے۔ ابھی انہیں اپنی انا پیاری ہے مگر خون کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ فلیٹ کی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی زوشا دور تک پھیلی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ نکاح کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر اسے اب بھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ازلان کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی میں ایک ایسی ڈھال کی طرح تھی جس نے اسے زمانہ بھر کے تانوں سے محفوظ کر لیا تھا، مگر اندرونی کرب ابھی باقی تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے زوشا، کہاں کھوئی گئی ہو؟ ازلان کی آواز نے اسے حال میں واپس لا کھڑا کیا۔ ازلان ٹرے تھامے اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں وہی اطمینان تھا جو زوشا کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ آج وہ اپنی نئی جاب کا پہلا دن گزار کے آیا تھا۔ اسلان، کیا ہم نے واقعی ٹھیک کیا؟ زوشا نے پیالی تھامتے ہوئے دھیمے لہجے سے پوچھا۔ آپا کا وہ روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں سے نہیں ہٹا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اپنے اپنوں سے یوں ناتا توڑ کر الگ دنیا بسا لوں گی۔ ازلان نے بالکنی کی ریلنگ پر ٹیک لگائی۔ زوشا، ناتا تم نے نہیں توڑا، انہوں نے توڑا تھا۔ جس دن انہوں نے تمہیں ایک بوجھ سمجھ کے کسی کے بھی حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی دن وہ رشتہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تم نے صرف اپنی عزت نفس کو بچایا ہے۔ اور رہی بات آپا کی، تو وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ دیکھنا ایک دن وہ خود تمہیں فون کریں گی۔ مگر تمہارے ابو، زوشا کی آواز بھر آئی۔ ازلان، وہ تمہارے باپ ہیں، انہوں نے تمہیں کتنے ارمانوں سے پڑھایا لکھا کر بڑا کیا، اور اب تم میری وجہ سے ان سے الگ ہو کر اس چھوٹی سے فلیٹ میں رہ رہے ہو۔ کیا تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ ازلان نے مڑ کے زوشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ افسوس؟ زوشا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ میں ان کے گھر میں رہ کر گھٹ گھٹ کر جیتا، اگر میں دیکھتا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں جوان ہوں، کما سکتا ہوں، ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا یہ ڈر نہیں۔ زوشا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ازلان اس کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ معاشرہ اتنی آسانی سے انہیں جینے نہیں دے گا۔ اگلی صبح زوشا اپنی نئی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر باوقار سوٹ پہنا تھا اور سر پہ دوپٹہ جما کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہ ہلکی اس کی بے خواب راتوں کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کے ماتھے پر ایک ایسا سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، اسلان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے زوشا کے لیے ناشتہ میز پہ رکھ دیا تھا۔ آج تمہارا پہلا باقاعدہ لیکچر ہے نا؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تھوڑا سا، زوشا نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ وہاں سب نئے لوگ ہوں گے، کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ وہی سوچیں گے جو ہم انہیں سوچنے پر مجبور کریں گے۔ ازلان نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ تم وہاں ایک ٹیچر ہو زوشا، ایک مینٹور ہو، تمہاری ذاتی زندگی تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم بس اپنی قابلیت پر یقین رکھو۔ کالج کا پہلا دن زوشا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ جب وہ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ کئی نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ مڈل کلاس طبقے کے ان اداروں میں باتیں بہت ہی جلد پھیلتی ہیں۔ آپ نئی اردو کی لیکچرار ہیں نا؟ زوشا نام ہے آپ کا؟ ایک سینئر ٹیچر مسز اکرم نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، زوشا اسلان۔ زوشا نے اپنا نیا نام اتنے فخر سے لیا کہ اسے خود بھی حیرت ہوئی۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ تو کافی کم عمر لگتی ہیں۔ شادی شدہ ہیں؟ مسز اکرم کا لہجہ تشویشی تھا۔ جی۔
जोशिया ने मुख्तसर जवाब दिया और अपने रजिस्टर में मसरूफ हो गई। वो नहीं चाहती थी कि पहले दिन उसकी निजी जिंदगी बहस का मौजू बने। शाम को जब वो घर वापस आई तो उससे सीढ़ियों पर शाइस्ता आपी खड़ी नजर आई। जोशिया का दिल धक से रह गया। उसने सोचा शायद आपा सुलह के लिए आई हैं, मगर आपा के चेहरे के तासुरात कुछ और ही कह रही थी। आपा, आप यहाँ? जोशिया ने आगे बढ़ के उनका हाथ थामने की कोशिश की, मगर शाइस्ता ने हाथ पीछे खींच लिया। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी इस करतूत की वजह से जेठ साहब ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। शाइस्ता की आवाज गुस्से से कांप रही थी। वो कह रही हैं कि वे इस मोहल्ले में सर उठाकर नहीं चल सकती, जहाँ उनका बेटा अपनी चच्ची की बहन को लेकर भाग गया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा जोशा। जोशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। घर बेचे? मगर आपा, हमने निकाह किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। निकाह? शाइस्ता तल्खी से हंसी। तुम्हारे लिए ये निकाह होगा, मगर हमारे लिए ये एक दाग है। मोहल्ले की औरतें मेरे मुंह पे कहती हैं कि शाइस्ता ने अपनी बहन को अपने भतीजे के साथ सेट कर दिया। तुम्हें अंदाजा है मुझ पे क्या गुजर रही है? और वो शाहिद साहब, उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी है कि तुमने उनका वक्त और पैसा जाया किया। पुलिस रिपोर्ट? जोशा की आंखों में खौफ लहराया। आपा, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया था, आपने खुद ही उनसे बात की थी। अब ये सब बातें बेमायनी हैं। शाइस्ता ने सख्त महज से कहा। मैं बस ये कहने आई थी कि अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अजलान को छोड़ दो और कहीं दूर चली जाओ। उसे वापस अपने बाप के पास जाने दो। उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, उसे अपने साथ बर्बाद मत करो। ये कहकर शाइस्ता सीढ़ियां उतर गई और जोशा वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। आपा के अल्फाज उसके सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गए थे। उसे अपने साथ बर्बाद मत करो। क्या वो वाकई अजलान को बर्बाद कर रही थी? क्या उसकी मोहब्बत अजलान के लिए बोझ बन गई थी? वो अंदर आई और सोफे पर ढेर हो गई। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसे याद आया कि अजलान ने उसके लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। उसने अपने बाप को छोड़ा, अपना आरामदेह घर छोड़ा, और अब उसके घर वाले वो घर बेच रहे थे जहाँ उसका बचपन गुजरा था। रात को जब अजलान वापस आया तो उसे घर में अंधेरा मिला। जोशा बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। जोशा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अजलान ने घबराकर लाइट ऑन की और उसके पास बैठ गया। जोशा ने उठकर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अजलान, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा घर बिक रहा है। तुम्हारे अब्बू दर बदर हो रहे हैं। आप ठीक कहती है। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। अजलान ने उसे खुद से अलग किया और उसके गालों से आंसू पोंछे। किसने कहा ये सब तुमसे? क्या आपा आई थी? जोशा ने खामोशी से सर हिला दिया। अजलान के माथे पर गुस्से की लहर दौड़ी, मगर उसने खुद पे काबू पा लिया। जोशा, मेरी तरफ देखो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। घर ईंट और गारे से नहीं बनता, घर लोगों से बनता है। अगर मेरे अब्बू को लगता है कि घर बेचने से उनकी इज्जत बच जाएगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। और रही बात मेरी बर्बादी की, तो मैं बर्बाद तब होता जब मैं तुम्हें उस शाहिद के हवाले करके खुद अपनी नजरों में गिर जाता। मैं आज जितना खुश हूँ पहले कभी नहीं था। मगर पुलिस रिपोर्ट? जोशी ने सिसकते हुए कहा। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। अजलान ने यकीन दिलाया। शाहिद के पास कोई सबूत नहीं है। हम कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। वो सिर्फ डरा धमका रहा है। तुम बस हिम्मत मत हारो। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर भेजने का फैसला किया है। वहाँ हमें कंपनी की तरफ से घर भी मिलेगा और तनख्वाह भी ज्यादा होगी। हम ये शहर छोड़ देंगे जोशा, कुछ अरसे के लिए। वहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा, कोई ताना देने वाला नहीं होगा। जोशी ने हैरत से उसे देखा। दूसरा शहर? हाँ, हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। वहाँ तुम्हें कोई बड़ी उम्र की औरत नहीं कहेगा। वहाँ तुम सिर्फ मिसेस अजलान होगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जोशा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद यही वाहिद रास्ता था इस घुटनज़दा माहौल से निकलने का। उसने अजलान का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ अजलान, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अगले चंद दिन पैकिंग और तैयारियों में गुजर गए। जोशी ने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसे दुख था कि उसे इतनी जल्दी ये सब छोड़ना पड़ रहा है, मगर अजलान की खुशी और उनके मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी था। जिस दिन वो शहर छोड़ रही थी, जोशा आखिरी बार अपनी बहन के घर के सामने से गुजरी। घर के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा हुआ था। उसका दिल कट के रह गया। उसने सोचा कि एक बार अंदर जाकर आपस से मिल ले, मगर फिर उसे अपना वक़ार याद आ गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली और टैक्सी में बैठ गई। नए शहर का सफ़र तवील था, मगर जोशा को ऐसे लग रहा था जैसे वो कैद से आज़ाद होकर एक नई दुनिया की तरफ जा रही है। नया शहर बड़ा और पुरहजूम था, मगर यहाँ की गहमा-गहमी में एक गुमनामी थी, जो जोशा को सुकून दे रही थी। कंपनी की तरफ से मिलने वाला फ्लैट छोटा था, मगर बहुत ही जदीद और खूबसूरत इलाके में था। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। किसी को किसी की ज़ाती ज़िंदगी से कोई गर्ज़ नहीं थी। कैसे लगा नया घर?
असलान ने सामान रखते हुए पूछा। बहुत ही प्यारे असलान, जोशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां दूर तक बुलंदोबाला इमारतें नजर आ रही थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। ये तुम्हारी आज़ादी की ताजगी है जोशा, अजलान ने मुस्कुरा के कहा। जोशा ने यहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसकी काबिलियत और तजर्बे की बुनियाद पर उसे जल्द ही एक बहुत बड़ी निजी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस की जॉब मिल गई। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, मगर उसके साथ साथ उसका एतमाद भी बुलंदियों को छू रहा था। अज़लान भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही मसरूफ़ रहता था, मगर वो ज़ोशा का ख़्याल रखना कभी नहीं भूलता था। वो वीकेंड पे उसे घुमाने ले जाता, उसे नई-नई रेस्टोरेंट में खाना खिलाता और उसे वो तमाम खुशियाँ देने की कोशिश करता, जो उसे पिछले सालों में नहीं मिली थी। मगर ज़िंदगी इतनी सादा भी नहीं होती। एक दिन जब ज़ोसा स्कूल से वापस आ रही थी, उसे बाज़ार में एक जानी-पहचानी शक्ल नज़र आई। वो शाहिद था। ज़ोशा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तेज़ी से अपना रुख मोड़ा और एक दुकान में घुस गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहिद इस शहर में क्या कर रहा है? क्या वो उसका पीछा कर रहा था या ये महज़ एक इत्तेफ़ाक था? उसने घर पहुंचकर अज़लान को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे माज़ी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। कुछ दिन गुज़र गए और ज़ोशा इस वाक़ये को भूलने ही लगी थी कि एक दिन उसके स्कूल के दफ़्तर में एक साहब मिलने आए। जब वो अंदर दाख़िल हुए, तो ज़ोशा के होश उड़ गए। वो शाहिद ही था। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" ज़ोशा ने काँपती आवाज़ में पूछा। शाहिद के चेहरे पर वही मकरूम मुस्कुराहट थी। "अरे ज़ोशा बीबी, आप तो बड़ी अफ़सर बन गई हैं। हम तो आपको ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक पहुँच गए। आपको क्या लगा था कि आप इतनी आसानी से मेरा मज़ाक बनाकर भाग जाएँगी? मैंने कोई मज़ाक नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ़ आपके रिश्ते से इनकार किया था और अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक घर है। प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ।" ज़ोशा ने हिम्मत जमा करके कहा। "शादीशुदा?" शाहिद हँसा। "उस बच्चे के साथ जिसे आपने वर्गला के अपने साथ मिला लिया। आपको पता है, आपकी इस निकाह की खबर अगर आपके स्कूल के बोर्ड को मिल जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि आप एक घर से भागी हुई औरत हैं, तो आपकी इस नौकरी का क्या होगा?" जोशा का रंग सफ़ेद पड़ गया। "आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? समझ लें।" शाहिद ने मेज़ पर झुककर कहा, "मुझे वो पैसा वापस चाहिए जो मैंने इस रिश्ते के लिए तैयारियों में खर्च किया था, और साथ में वो इज़्ज़त भी जो आपकी वजह से खाक में मिली। अगर कल तक मुझे 5 लाख रुपए ना मिले, तो मैं आपके स्कूल के बाहर आपके कारनामों के इश्तिहार लगवा दूँगा।" वो ये कहकर चला गया और जोशा वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी बसी-बसाई दुनिया एक बार फिर उजड़ने वाली है। 5 लाख रुपए! उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वो अज़लान को ये सब बताकर उसे फिर से मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। रात को जब अज़लान घर आया तो उसने महसूस किया कि ज़ोशा बहुत ही खामोश है। "क्या बात है ज़ोशा? तुम आज कुछ बदली-बदली लग रही हो?" अज़लान ने उसके करीब बैठकर पूछा। "कुछ नहीं अज़लान, बस स्कूल में काम का बोझ ज़्यादा था।" ज़ोशा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मगर अज़लान उसकी आंखों को पढ़ सकता था। "ज़ोशा, हमने एक-दूसरे से वादा किया था कि हम कोई बात नहीं छुपाएँगे। बताओ क्या हुआ है?" ज़ोशा ने गहरा साँस लिया और सब कुछ सच-सच बता दिया। शाहिद का आना, उसकी धमकी और वो रकम, सब कुछ। अज़लान का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। "उसकी ये हिम्मत, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ज़ोशा, तुमने उसे उसी वक़्त पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया?" "मैं डर गई थी अज़लान। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो।" "बदनामी किस बात की ज़ोशा? हम मियाँ-बीवी हैं। कानून हमारे साथ है। ये शाहिद जैसे लोग सिर्फ़ बुज़दिल होते हैं। वो हमारी खामोशी का फ़ायदा उठाते हैं। तुम फ़िक्र मत करो। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूँगा।" अगले दिन जब शाहिद स्कूल पहुँचा तो उसे वहाँ ज़ोशा अकेली नहीं मिली। अज़लान उसके साथ खड़ा था और उसके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे, जो सादा कपड़ों में थे। शाहिद को देखते ही अज़लान ने उसे गिरबान से पकड़ लिया। "क्यों भाई? तुम्हें बहुत ही शौक है पैसे लेने का? चलो अब थाने चल के बताओ कि तुमने किस बुनियाद पर इस औरत को ब्लैकमेल किया?" शाहिद का रंग फ़क हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा इतनी हिम्मत दिखाएगा। पुलिस को देखकर उसके हाथ-पाँव फूल गए। "नहीं, नहीं, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था।" वो हकलाने लगा। "मज़ाक थाने में जाके करना," पुलिस वाले ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा। शाहिद के जाने के बाद जोशा ने एक तवील सुकून का सांस लिया। उसने अजलान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र और मोहब्बत थी। "देखा जोशा, डर के आगे जीत है। अगर तुम खामोश रहती तो वो तुम्हें ताहयात तंग करता।" इस वाक़ये के बाद जोशा का एतमाद मज़ीद बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। उसके पास एक ऐसा मुहाफ़िज़ है जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वक़्त गुज़रता गया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। एक दिन जोशा को अपनी बहन शाइस्ता का फ़ोन आया। "जोशा," शाइस्ता की आवाज़ रोई-रोई सी थी। "आपा?" जोशा का दिल धड़कने लगा। "जोशा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादती की। जेठ साहब का इंतकाल हो गया और वो आखिरी वक़्त में अज़लान का नाम ले रहे थे। उन्होंने वसीयत की है कि अज़लान को उसका हिस्सा दिया जाए और तुम दोनों को वापस बुलाया जाए।" जोशा की आंखों से आंसू बह निकली। "आपा,
वापिस आ जाओ जोशा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जोशा ने फ़ोन बंद किया और अज़लान की तरफ देखा जो खामोशी से सब सुन रहा था। क्या हम वापिस आएँगे? अज़लान ने पूछा। जोशा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हाँ अज़लान, मगर इस बार हम बोझ बन के नहीं, बल्कि वक़ार के साथ जाएँगे। हम उन्हें दिखाएँगे कि हमारी मोहब्बत ने हमें कितना मज़बूत बना दिया है। वो वापस अपने शहर आ गई। शाइस्ता आपा ने उसका इस्तकबाल फूलों और आंसुओं से किया। जेठ साहब का घर अब अज़लान का था, मगर उसने उस घर को एक नए सिरे से सजाया। ज़ोशा अब इस घर की बड़ी बहू थी और सब उसे वही इज़्ज़त देते थे जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। माशरे की वो ज़बानें जो पहले उन पर तंज़ करती थी, अब उनकी मिसालें देती थी। ज़ोशा और रज़लान ने साबित कर दिया कि उम्र, माशरा और रवायत सब सानवी हैं। असल चीज़ इंसान का अपना किरदार और सच्ची मोहब्बत है। ज़ोशा अब कॉलेज में प्रोफ़ेसर बन चुकी थी और रिज़लान एक कामयाब बिज़नेसमैन। उनके घर में अब वो तमाम खुशियाँ थीं, जिनका उन्होंने कभी ख्वाब देखा था। एक शाम जब वो दोनों अपने घर के टेरेस पे बैठे चाय पी रहे थे, ज़ोशा ने अज़लान की तरफ देखा। अज़लान, आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, उसने मुस्कुरा के कहा। अज़लान ने उसका हाथ थाम के चूमा। और मेरे लिए तुम आज भी वही ज़ोशा हो जिसने अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ना सीखा था। तुम मेरे लिए हमेशा जवान रहोगी, क्योंकि मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती।